नमस्कार। क्या आपने किसी को उल्टा लिखते हुए या मिरर इमेज में लिखते हुए देखा है? अगर नहीं, तो आगामी वर्ल्ड बुक फेयर में जो 10 जनवरी से 18 जनवरी तक भारत मंडपम नई दिल्ली में जो आयोजित हो रहा है, उसमें आप ऐसे शख्स से मिल सकते हैं। और अभी फिलहाल हम हमसे वो रूबरू हो रहे हैं, और इनका नाम है पीयूष कुमार गोयल जी। पीयूष कुमार गोयल जी से पहले रूबरू होने से पहले मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। पीयूष जी पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन इनका हुनर वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला है। इन्होंने हाथ से 18 किताबें लिखी हैं और एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इन्होंने प्रसिद्ध मधुशाला को एक सुई से लिखा है। इन्होंने 2 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है, और 10,000 से अधिक विद्यार्थियों को इन्होंने निशुल्क जो है मेंटरिंग दी है, और एक बहुत ही प्रेरणादायक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो पीयूष जी, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। जी जी धन्यवाद ग्रोवर साहब। आपसे तो ऐसा प्रेम हो गया है, मोहब्बत हो गई है, क्या बताऊं। अच्छा, मैरिज में मिले आपसे और मेरे ख्याल से 6 महीने ही हुए होंगे, ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 6 महीने ज़्यादा नहीं हुए। मैं बता दूं, इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपने मुझे आमंत्रित किया। आप साधुवाद के पात्र हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पब्लिसिटी के क्षेत्र में हैं। और आपका जो हंसमुख चेहरा है ना, वो एक चुंबकीय है जो आपको खींच लेता है आपकी तरफ। तो अब महरिषि में हम लोग मिले, कम से कम 50 लोग मिले। सिर्फ ग्रोवर जी ने मुझे चुना और मैंने ग्रोवर जी को चुना। ये डेस्टिनी है। ये कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो आपस में जोड़ने का काम कर रही हैं। क्योंकि मिले तो वहाँ 50 लोगों से हैं। लोगों ने वहाँ पे मेरे काम को देख करके बहुत प्रोत्साहित भी किया था। और कुछ लोगों ने फोटोज वगैरह और ऑटोग्राफ भी साइन कराए थे। बट उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उनको समझ में नहीं आया कि उन्होंने मैंने उनको मैसेज भी कर दिया, 2-3 बार जवाब दिया, लेकिन वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बिजी हो गए। लेकिन फिर वो बहुत दूर गए, कोई कलकत्ता से था, कोई बम्बई से था। लेकिन समय है तो चलता रहेगा, मिलते रहेंगे लोग, अब मिलते रहेंगे। और हीरे हीरे को ढूंढ ही लेता है, ये इसमें कुछ बात नहीं है। अच्छा पीयूष जी, सबसे पहले तो ये बताइए, ये पेन से लिखते वक्त भी लोगों के हाथ दुखने लगते हैं, और आपने पूरी सुई से मधुशाला लिख दी। कितना दर्द हुआ होगा और कितना समय लगा होगा इसमें? बिल्कुल निश्चित रूप से इसकी एक लॉन्ग बैक स्टोरी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, 1987 में मेरे से कुछ दोस्तों ने कहा, पीयूष गोयल तेरे पास कुछ है। पहले दोस्त ने बोला, दूसरे ने बोला, तीसरे ने जब बोला, एक हफ्ते के अंदर, डेस्टिनी आपसे कुछ कराना चाहती है, लेकिन वो खामोश रहती है, आपको महसूस नहीं होने देती है। लेकिन उसके दूरगामी रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप सच्चे हैं, अच्छे ईमानदार हैं, काम के प्रति वफादार हैं और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो दूरगामी रिजल्ट बहुत बढ़िया होते हैं। उन्होंने कहा, मैंने उसको एक्सेप्ट किया, मैंने लिखना शुरू कर दिया। 1987 में मैंने अपने आप को मिरर इमेज में लिखने में हिंदी और इंग्लिश में परिपक्व कर लिया। 2000 में एक्सीडेंट हो गया, 2003 में जॉब चला गया, डिप्रेशन हो गया। एक मित्र ने भागवत गीता दी पढ़ने के लिए, डेस्टिनी आपसे कुछ कराना चाह रही थी। भागवत गीता पढ़ी, 18 अध्याय, 700 श्लोक पढ़े, मैंने उसको पढ़ा, लिखा। और लिखने के बाद डिप्रेशन भी गायब हो गया और मेरी नौकरी भी लगी। भागवत गीता के बारे में एक आर्टिकल दैनिक जागरण में छपा। उस दैनिक जागरण में आर्टिकल छपने के बाद लोगों के इंटरव्यू शुरू हो गए। मुझे बुलावा आ गया। और बुलावा आ गया कुरुक्षेत्र से, कृष्णा म्यूजियम के क्यूरेटर का बुलावा आ गया, पीयूष जी आपने भागवत गीता लिखी है, आप दिखाने के लिए आ जाए। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सम्मान किया। वहाँ किसी पत्रकार बंधु ने पूछ लिया, पीयूष जी आपने भागवत गीता उल्टी लिखी, इसको पढ़ेगा कौन? तो दोस्तों, मैं बता दूं, इस पॉडकास्ट के माध्यम से, वाल्मीकि जी ने मरा मरा बोला, राम राम निकला। रामायण लिख दी संस्कृत भाषा में। यार सीधी नहीं तो उल्टी पढ़ लो, मेरी लाइफ बदली है, आपकी भी लाइफ बदलनी चाहिए। और ये वो भागवत गीता है जो मिरर इमेज में लिखी गई है, आप देख सकते हैं इसको। और ये मैंने 2003 में लिखी थी। इसको 22 साल हो गए लिखे हुए। और एक एक किताब को लिखने में एक एक साल का समय लगा। फिर मैंने कहूँ, मैं हूँ मैकेनिकल इंजीनियर, मैं हूँ यांत्रिक अभियंता। तो मेरे दिमाग में आया, पीयूष गोयल बात तो सही है, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल में अंतर होता है। तो मैंने उसको कहा कि यार, और मैं चीज मैं बता दूं, मैं 4 चीज पे काम करता हूँ: ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, क्रिएशन, इनोवेशन। न्यूटन ने भी उसी पे काम किया। जिन्होंने वो इतिहास में नाम लिखवाया, वो 4 चीजों पे काम करते हैं। मैंने भी उन्हीं पे काम किया। मेरे दिमाग में बात चल रही थी कि यार, बात तो ठीक है, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में अंतर होता है। तो फिर मैंने सुई से किताब लिखी, साहब, मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा,
ये पुस्तक है सुई से लिखी पड़ेगी। सुई से लिखने में मुझे, आप क्या बताऊं मैं ग्रोवर साहब, कि बड़ा पेन हुआ। और ये सुई से लिखने का मतलब ये था कि इसको पढ़ने के लिए आपको शीशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लिखा गया उल्टा है। मेरा शौक भी पूरा हो गया, लेकिन उस पथकाल बंदों की बात भी पूरी होगी। ये देखिए सीधी दिखाई देगी आपको। तो इसको लिखने में मुझे करीब 3 से 4 महीने लगे। बड़ा पेनफुल था। बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन मैं कहता हूँ ना, हारना मेरी डिक्शनरी में नहीं और काश में लिखता नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो पीयूष जी, क्या और ये उल्टा लिखते समय क्या हमें उल्टा सोचना भी पड़ता है? कैसे करते हैं आप ये? नहीं नहीं, उल्टा सोचना नहीं पड़ता, लेकिन आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा चाहिए वो मैं बताना चाहता हूँ। आपके पास अगर आपने सोच लिया ना, इम्पॉसिबल से आई एम पॉसिबल, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। दिक्कत आती हैं। भागवत गीता को लिखने के समय मेरे को इतनी दिक्कतें आए हैं, मुझे ही पता है कैसे लिखी गई है। और आप अगर पूछेंगे आपने भागवत गीता क्यों लिखी है, इसका भी एक रीजन है। क्योंकि मैं हिंदुस्तान का एक सच्चा नागरिक हूँ, आध्यात्मिक हूँ, आस्तिक हूँ। शिव चालीसा हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। तो जब शिव चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो उसको बीच में नहीं छोड़ते हैं, उसको पूरा ही करते हैं। तो भागवत गीता लिखने का पर्पज ये था कि पीयूष गोयल दिमाग में अगर कुछ चेंज आएगा कि यार बीच में छोड़ दे इसको, तो दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि यार लिखना भी शुरू किया, और हिंदुस्तान का एक ऐसा महाग्रंथ है जिसको पढ़ने के लिए लोग लालायित रहते हैं, उसी को तो बीच में छोड़ देगा, कहीं कहीं तरह से कुछ पाप तो नहीं हो जाएगा। इस सोच करके मैंने भगवत गीता को 3 बार मन पलटा मेरा। सही बता रहा हूँ आपको मैं। 3 बार मन पलटने के बाद, नहीं नहीं यार, भगवान का काम है, इसको तो पूरा करना ही है। और फिर ऐसा काम हुआ, ऐसा आशीर्वाद मिला, आज तक लिखता ही आ रहा हूँ। उल्टा लिखने के लिए सोचना तो सीधा ही पड़ता है, सोचना तो सीधा ही पड़ता है, लेकिन ऊपर वाला ये जानता है कि कैसे संभव हो पाया। कि बचपन में मैंने एक कहानी भी पढ़ी थी, वो कहानी भी मुझे मोटिवेट करती है। बार बार बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ, हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ। कौवे ने कंकड़ डालकर पानी पी लिया था। पक्षी कंकड़ डालकर पानी पी सकता है, तो पीयूष गोयल किताब क्यों नहीं लिख सकता? ये आप दुनिया में बड़ा काम क्यों नहीं कर सकते हो? आपको सोचना है, करना है, और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है, और वेट एंड वॉच करना है। वेट एंड वॉच करना बहुत जरूरी है। आप कहोगे मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, वेट तो करो ना यार, वॉच तो करो, देखते रहो, वेट भी करो, और उस पर ध्यान भी रखो कि कहाँ किस स्थिति में पहुंच गया। एक दिन रिजल्ट जरूर मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। आपके सवाल का जवाब ये है कि सोचना तो सीधा ही पड़ता है, लेकिन लिखा उल्टा जाता है। तो पीयूष जी, आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और मैकेनिकल इंजीनियर जो है उन्हें मशीनों और लॉजिक के साथ काम करना पड़ता है। ये लेखन की दुनिया में कैसे आ गए? ये हुआ, ये इसका भी एक दिलचस्प दिलचस्प बात है कि मैं बनना चाहता था, पायलट नहीं बन पाया। बनना चाहता था, उसके बाद ऑप्शन मैंने रख रखे थे अपने पास कि हताश नहीं होऊंगा, नहीं बना, आने वाली जनरेशन को दूंगा। हो सकता है मेरी आने वाली जनरेशन, मैं पायलट नहीं बना तो मेरी आगे वाली जनरेशन आ जाए, या फिर आगे वाली जनरेशन आ जाए। सोच मैंने इसी के साथ चल रहा था कि नेगेटिव होना नहीं है। प्रोफेसर बनना चाहा, नहीं बन पाया, क्योंकि मैं एक मध्यम परिवार से हूँ। मुझे अपने घर के बारे में भी सोचना होता है। फादर मेरे मेडिकल ऑफिसर हैं, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से बोल दूं, ईमानदार आदमी है। और मैं भी कह सकता हूँ कि मैं भी ईमानदार आदमी हूँ, ठोक बजा करके बोल सकता हूँ, 24 कैरेट। ठीक है जी। नहीं बन पाया। मेरे मामा जी ने बोला कि एक इंजीनियरिंग के पेपर दे ले। मैं पेपर दिए, सिलेक्शन हो गया, मैं चला गया। और गजब की बात देखिए, मैंने कहा ना, डेस्टिनी आपसे कुछ और कराना चाह रही थी। मैकेनिकल इंजीनियर बन गया, काम किया, मेहनत की। 29 ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस इन वेरियस बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया है। और और एक चीज़ और मैं बोल दूं, मैंने जापानीज के साथ काम किया यामा में 7 साल। दे आर वेरी मच डेडिकेटेड, मच डेडिकेटेड। मैंने उनसे सीखा है कि डेडिकेशन क्या होता है, काम के प्रति क्या समर्पण होता है। मैंने उन 7 साल में उनसे ये सीखा। मैंने बहुत सीखा उनसे। उन्होंने भी हमारे से सीखा। ये भी बात देखिए कि मैं जब बातें करता था तो पता लगता है कि वो सीखने की कोशिश करते हैं। मैं भी जब बात करता था उनसे, तो मुझे भी लगता था कि इनसे कुछ सीख लो यार, काम की चीज़ें हैं। और वे डेडिकेटेड है। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी हुआ, उसके बाद भी आज नंबर 1 टेक्नोलॉजी में माने जाते हैं। तो वहाँ से सीखने का मौका मिला। और फिर दो चीज़ मेरे दो चीज़ों से मुझे बड़ा प्रेम है। मैथमेटिक्स मेरा पहला प्रेम है, और क्रिकेट मेरा दूसरा प्रेम है। दूसरा कौन सा?
दूसरा मेरा क्रिकेट है साहब। क्रिकेट। क्रिकेट। मैथमेटिक्स के बिना मैं, ऐसा लगता था एक जमाना ये था कि मुझे खाना ना दो, मुझे मैथ का क्वेश्चन दे दो, मैं वो करूंगा। मैंने उसको, मैंने जब मेरा काम कुछ, मैंने चीजें हो गई मेरे पास आ गया, तो इतना ज्ञान नहीं था कि जर्नल भी कोई चीज होती है, जर्नल में पब्लिश कराना है। तो एक्चुअली में मेरे मेंटर मेरे मामा रहे हैं। मेरे भाई साहब रहे, मेरे मौसी के लड़के हैं, आजकल वो बेंगलोर बेंगलोर में हैं, और बहुत अच्छी उन्होंने पीएचडी की हुई है पेपर टेक्नोलॉजी में। मैं उनसे बात डिस्कस, कहने लगे जनरल में अभी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है, तो एक काम कर किताब छपवा ले। और यकीन कीजिए, मैंने जो किताब अपनी, मैंने मैन्युस्क्रिप्ट लिख के रखी हुई थी पिछले कई साल से, 2010 से पहले की बात बता आपसे। 2010 से पहले मैं उसको बहुत प्रयास कर रहा था, प्रकाशक नहीं मिल रहे थे। मैंने वो मैन्युस्क्रिप्ट उठाई, बृहस्पतिवार का दिन था, साईं बाबा का भक्त हूँ, साईं बाबा के मंदिर में एक इंडियन पे जो है ना, नया बस स्टैंड गाजियाबाद में, वहाँ उस किताब को लेके गया। और मैंने वहाँ मंदिर में जब प्रसाद चढ़ा था, मैंने बाबा के चरणों में वो किताब रखी, मैंने उसकी रख दी। मैंने, बाबा यो तेरी किताब तेरे पास है, मैं तो धक्के खा लिए है, मुझे तो कोई पब्लिशर मिल नहीं रहा है। तो मैं वहाँ रख के, वहाँ पंडित जी बैठे थे, पंडित जी कहने लगे भाई क्या है, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे है। कहने लगे, भैया तू ऐसा कर, इसे यहाँ रख के बेकार हो जाएगी, इसे लेके जा। मैं लिया। आप ग्रोवर साहब, आप यकीन करेंगे, तीसरे दिन पब्लिशर का फोन आ गया, पीयूष जी मैं आपकी किताब छाप रहा हूँ। मुझे बहुत पूरा विश्वास। और वो किताब छपी, वो वहीं से लगन लगी। यार पहली किताब आई है तो दूसरी आनी चाहिए, फिर तीसरी आनी चाहिए, फिर चार किताब आनी चाहिए, फिर तो ऐसी लगन लगी। फिर 2003 में मैंने मिरर इमेज में लिखना ही शुरू कर दिया था, 2010 में किताबें आनी शुरू होगी। फिर जब मैंने कहा 7 महीने में खाली रहा, तो मैंने इंग्लिश के ऊपर काम किया, इंग्लिश डिक्शनरी के ऊपर काम किया। उसमें मैं कुछ ऐसे वर्ड्स निकाले जिसमें बच्चों को सीखने की टेक्निक मैंने निकाली। कितने वर्ष ऐसे हैं जिसके अंदर पांचों वोवेल हैं, कितने वर्ष ऐसे हैं जिसके अंदर एक भी वोवेल नहीं है, कितने वर्ष ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए। तो ये क्रिएटिविटी है, ये इनोवेशन है, ये इमेजिनेशन है, और आपका ऑब्जर्वेशन है। उन्हीं चीज़ों से ये सब चीज़ अस्तित्व में आती हैं। और यही है, डेस्टिनी में कुछ और लिखा हुआ था। बार बार कह रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर था लेकिन किताबें लिख रहा हूँ आजकल। और मैं किसी को बताता भी तो बड़ा सरप्राइज करते हैं, और जब उनको पता लगता है 19 किताबें लिखी हैं, बड़ी गजब की बात है। मैं आपको एक बहुत छोटा सी बात बताऊँ, अब तो खैर बहुत सारे लोगों को पता लग गया है, जब पहले पता नहीं था तो व्हाट्सएप पे करते थे, पीयूष क्या हाल है तेरे। एक 18-27 साल का बच्चा भी कहता था, पीयूष क्या हाल है भाई, ठीक हो। मैंने कहा यार ये गड़बड़ हो रही है कहीं, ये 17 साल का, मैं 58 साल का है, 50 साल का, ये पीयूष क्या बोल रहा। तो मैंने कहा यार अब ऐसे तो सही नहीं है। तो मैंने कुछ बताया, मैंने कहा भाई देख ऐसा है, मैं तेरे पिताजी की उम्र का हूँ, 58 साल का हूँ, और 19 किताबें लिखी हैं, भागवत गीता मैंने उल्टी लिखी है। जब मैंने लिखा ना भागवत गीता उल्टी लिखी है, तो अगला, गुरु साहब अगला सेंटेंस बताओ क्या होता था, अगला व्हाट्सएप मैसेज क्या होता था, सर पहले तो माफ कर दो, चरण स्पर्श। बहुत और खूब। भागवत गीता का इतना महत्व है, भागवत गीता का इतना प्रभाव है, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं वो सीधा ही चरण स्पर्श लिखते थे। तो ये रहा सर, मेरी यही है कि मैं लिखने का शौक रहा, मैथमेटिक्स ने किताबें लिखवाई। जो किताबों का दौर शुरू हुआ वो मैथमेटिक्स से शुरू हुआ है। तो पीयूष जी, मुझे तो जो ये लगता है कि आजकल एआई के जमाने में जहाँ पे आदमी ने 2 लाइन भी लिखनी होती है तो वो एआई या चैट जीपीटी या इसका इस्तेमाल कर लेता है, और आपने 18 किताबें हाथ से लिखी। तो ये कठिन रास्ता आपने क्यों लिया? देखो, जब मैंने किताब लिखनी शुरू कर दी, जब चैट जी एआई और चैट जीपीटी था नहीं। और दूसरी चीज, ठीक है टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी के भी इतना भी निर्भर नहीं रहो कि यार सांस लेने के लिए तुम्हें यार पेश में वो लगाना पड़े। कम से कम इतने स्वस्थ तो रहो कि सांस खुद ले लो। तो मुझे ये चैट जीपीटी, आपको पता है सन 2000 से पहले, 2019 से 1999 की 31 तारीख को यह था कि कंप्यूटर बंद हो जाएंगे, 2K आ जाएगा, 2K हो जाएगा। फिर क्लोन की बात आई, क्लोन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये जो AI आई है भाई, नौकरी चली जाएगी, कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं होना। ये सर्व ये एक, ठीक है आपकी हेल्प कर रहा है, लेकिन चैट जीपीटी के भरोसे मत रहो, ये भी बता रहा हूँ आपको मैं। कुछ इन्फॉर्मेशन गलत भी दे देता है। पता नहीं कोई, मैं कई बार मैंने देखा, मैंने कहा यार मैं एक बार यूज करके देख लूं क्या। कभी कभी तो रॉन्ग फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है। तो दोस्तों मैं पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यार मेरे से कोई कहने लगे यार किंडल पे किताब पढ़ लो, क्यों पढ़ लो किंडल पे यार, मैं तो फिजिकली रखूँ ना किताब यार। चाहे वो 5,000 की है, मेरी मनपसंद किताब है तो 5,000 रुपये खर्च करूंगा। मैं तो अपनी लाइब्रेरी में लगाऊंगा ना, शोभा देगी। मैं तो नहीं पढ़ता किंडल पे, मैं पढ़ने का भी नहीं, मैं सलाह भी नहीं दूंगा। तो डिपेंडेंट मत हो एआई पे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गलत है, ठीक है। अब मैंने देख रहा हूँ एक बंदा है,
वो एआई का ही प्रयोग करता है। वो न्यूज़पेपर में उसका काम ये है, न्यूज़पेपर में इतने आर्टिकल छापता है, वो उसके संबंध है, वो लिखता है, उसके हेडिंग ढूंढ लेता है, उसके बाद वो और उसका हस्बैंड वाइफ दोनों यही काम करता है। अब इंग्लिश उनकी मजबूत है नहीं, भगवान जाने, लेकिन आर्टिकल इंग्लिश में आते हैं उनके। तो मैं समझ में आया यार, इतनी मेहनत क्यों करता है, इतनी मेहनत करता है ये आदमी। लेकिन हकीकत में क्या है कि वो एआई से कॉपी करता है बंदा। तो यार इतनी टेक्नोलॉजी का भी दुरुपयोग, मेरा मतलब ठीक है फायदेमंद है, लेकिन मैं पर्सनली जो है, मैं एआई पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं हूँ। काम करो तो बढ़िया करो, दिखने ऐसा करो जो अस्तित्व में हो, जो देखने में भी अच्छा लगे। तो पीयूष जी, जैसे हम पहले जैसे लिखते थे, तो जब लिखते लिखते कोई गलती हो जाती थी तो रबड़ का इस्तेमाल करते थे। फिर एक टेक्नोलॉजी बढ़ी, उसमें फिर रबड़ नहीं है तो अब हम जो है टाइप करते हैं तो कंट्रोल Z कर देते हैं कि जो लिखा हुआ सब वाइप ऑफ हो जाता है। लेकिन जब आप मतलब कि सुई से या मतलब कि इससे लिखते हैं तो कोई गलती हो जाए तो उसको आप कैसे संभालते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया, निश्चित रूप से गजब का क्वेश्चन आपका है। ऐसा नहीं है कि इंसान को गलती नहीं होंगी, अवश्य होंगी। और गलती उसी से होंगी जब वो आदमी काम करेगा। ठीक है नहीं? तो भागवत गीता में जब लिख रहा था तो हुई दो चार पांच जगह गलती हुई है। तो मैंने उनको संभालने की कोशिश की है। उनको मैंने एक दो जगह मैंने फ्लूट का इस्तेमाल किया है। लेकिन कई जगह मैंने कहा कि यार फ्लूट वो चमक जाएगा, पीले, अबे पीले रंग का है, देखिए आप ये, इसमें फ्लूट लगाऊंगा दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने एक दो जगह गलती हुई। और जगह गलती कहाँ हुई है बता दूं आपको मैं और भय में गलती हुई है। मैं और भय में, जो मैं की जगह ना, भय की जगह जो है वो भय नहीं बन पाया, वो मैं बन गया। तो वहां गलती होगी। उसको फिर क्या करा, वो फ्लूइड नहीं लगाया मैंने, ब्लेड मेरे पास है, हल्का सा ब्लेड से उसको जो है, हल्का सा बिल्कुल मामूली सा, थोड़ी सी मेहनत बढ़ गई लेकिन सही होगा वो काम। तो हुई गलती, एक दो जगह हुई। लेकिन इसका जीता जाता उदाहरण मैं आपके सामने देता हूँ। ये मैंने पुस्तक है जो सुनी से लिखी थी, आप समझ गए ना। ये मैंने स्पाइरल ली थी। इसकी भी कहानी है स्पाइरल लेने की। आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। अगर मैं लिखते हुए, अब इसमें तो कुछ नहीं हो सकता जी। इसमें अगर गलती होगी तो वो गलती हो ही गई। इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि सुई तो गड्ढा 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 तो हो ही गया। तो वो आपका, ये जो आपने जो मान लिया 8 लाइन का है, 4 लाइन और 6 7 लाइन आपने सही लिख दी, और 8वीं लाइन अगर आपकी खराब होगी तो, मैंने स्पाइरल पेज इसीलिए लिया था कि पीयूष गोयल, अगर गलती होगी तो पेज मैं आसानी से निकाल दूंगा। हर हर एक के पीछे की मैंने सोच के चला हूं बिल्कुल, कि ये पेज हमारा हुई है, एक दो पेज मेरे बिगड़े हैं उसमें। और मैं और भय और है में दिक्कत हुई है बनाने में दिक्कत हुई है। तो गलती हुई है, उसको गलती को मैंने स्पाइरल स्पाइरल लिया है। और मैंने उसको, मैंने कहा स्पाइरल इसी वजह से लिया। और एक बड़ी दिक्कत आई थी, मैंने A4 साइज पे लिखना शुरू किया जो जनरली हम यूज करते हैं। गुरु जी मैं क्या बताऊं, मैं पेन लगाऊं, वो लगाऊं, क्या बोलते हैं, सुई उसके अंदर मैंने प्रिक करूं। पहला छेद तो ठीक है, दूसरे में जैसे दूसरा छेद करा वो कागज फट गया। मैंने कहा यार ये तो काम इम्पॉसिबल सा हो गया, नहीं होगा, ये तो बड़ा मुश्किल होगा, सोच तो तूने लिया है। और तेरी टैगलाइन है हार्ड रन तो डिक्शनरी में नहीं, और कागज में लिखता नहीं हूँ, मैंने यो कैसे संभव होगा। फिर मैंने ये जो है मोटा थिक पेपर लिया ड्राइंग का, पहली सोच। दूसरी सोच, एक पेज पे मैंने उसको छेद किया, तो उसका सुई का इंप्रेशन दूसरे पेज पे आ रहा था। मैंने कहा यार ये भी बड़ी दिक्कत है। तो उसके लिए फिर मैंने थर्माकोल को यूज किया। थर्माकोल जैसे ही पेज के नीचे आई, चीजें आसान होनी शुरू हो गई। आसान हो गया। और सुई से मान लीजिए, देखो सुई है, सुई से मैंने करा तो यहाँ पे जो है ना, ये स्वेलिंग आ गई अंगूठे पर, इस पे दब गया। शाम को मैं बैठ रहा हूँ, मैं वाइफ से कह रहा हूँ यार ये स्वेलिंग आ गई। वाइफ कहती है कर और लिखो सुई से किताब। होता ही है। और लिखो सुई से। मैंने कहा यार फोन दे, काम बड़ा अच्छा हो रहा है, देखिए इसके रिजल्ट बढ़िया आएंगे। और इसका रिजल्ट जो है 2012 में मिला मेरे को देखने को। पता नहीं क्या कर रहे हो, कुछ मिलेगा भी 2012 में, मैं बताऊंगा वो भी किस्सा बताऊंगा आपको। तो ये चीजें हैं, दिक्कतें आई हैं। और दिक्कतों को आसान बनाना हमने ही है, हमने ही दिया दिक्कतों को आसान। पूरी जिंदगी ये लाइफ है, ये लर्निंग प्रोसेस है। लर्न करोगे तो अर्न करोगे, ये लर्निंग प्रोसेस है, जितना सीखोगे उतना फायदे में रहोगे। और ये जो लर्निंग है आपके पास नहीं रहेगी, आने वाली जनरेशन को जाएगी। तो दोस्तों, लर्न करते रहो, सीखते रहो, अर्न भी करोगे और अगली जनरेशन को भी दोगे। निश्चित रूप से दिक्कतें आई हैं, और दिक्कतों का सामना आपने करना है और आपने सोल्व करना है, ठीक है ना। कोई बाहर से कोई आदमी नहीं आएगा आपकी दिक्कतों को, आपका आपका सगा भी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। आपकी समस्याओं का समाधान आपको करना, आपके परिवार के लोगों को करना। और निश्चित रूप से समस्या है, उन समस्याओं को मैंने दूर किया है।
बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा पीयूष जी, ये जो सुई से लिखने के लिए बहुत धैर्य चाहिए। आज की अगर मैं पीढ़ी की बात करूं तो इंटरनेट थोड़ा सा 5 सेकंड भी स्लो हो जाए तो घबराने शुरू हो जाते हैं, भाई क्या होगा क्या हुआ। तो और आप में तो अगर सुई से लिखना या उल्टा लेखन करना, तो इसमें तो बहुत जबरदस्त धैर्य चाहिए। तो ये धैर्य को आपने कैसे विकसित किया? देखो, इसमें एक्चुअली में धैर्य तो है ही है। मैं कमिटेड हूँ अपने आप से। कमिटमेंट कमिटमेंट कर लिया तो पूरा करना ही करना है। और बचपन में कहानी पढ़ी थी, कौवे ने कंकड़ डालकर पानी पी लिया था। मुझे पूरा विश्वास था। मुझे दो चीज पे बड़ा विश्वास था, दो तीन चीजों पे बड़ा विश्वास था। मुझे अपने परमपिता परमेश्वर पर विश्वास था। मैं जो भी काम शुरू करता था उसको पहले उसको रख करके शुरू करता था कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं जो काम करने जा रहा हूँ इसमें मुझे सफलता देना। और मैं वो काम कर रहा हूँ जिसमें किसी का भी नुकसान नहीं होने वाला, समाज का भला और मेरा भला और मेरे परिवार का भला होने वाला है। तो मुझे विश्वास था, मेरे परिवार का सपोर्ट रहा, मेरी फैमिली का सपोर्ट रहा। तो ये चीज़ें रही जिसमें मुझे आसान बना दिया चीज़ें। और आसान नहीं है सर चीज़ें। चीज़ें तो आसान नहीं है, तो निश्चित ही है। तो ये सब चीज़ें रही हैं, सपोर्ट मिलती रही है, परिवार की सपोर्ट मिली है, सब काम होता चला गया। तो पीयूष जी, ये जो दुनिया में इतनी सारी किताबें हैं, मतलब कि वर्ल्ड में अगर कहें लाखों किताबें हैं, और आपने सुई से मधुशाला को ही क्यों चुना? कोई ऐसी खास बात जो आपने बिल्कुल सर, खास मधुशाला बात है। में कुछ बिल्कुल सर, पंक्तियां ऐसी लगी जो आपको अपील की, तो आपने इसी किताब को, मधुशाला को ही क्यों चुना? मैं एक्चुअली में जो मैंने किताबें लिखी है ना वो वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज्ड है। वो किताबें रिकॉग्नाइज, आप समझ गए ना, रिकॉग्नाइज है। भागवत गीता मैंने लिखी, पूरी दुनिया सबसे ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ उसका। सबसे ज्यादा रशियन लोगों ने ट्रांसलेट किया है। तो यार मैं हिंदुस्तानी हूँ, भागवत गीता को क्यों ना पढूं, रामचरितमानस को क्यों ना पढूं मैं। जो मेरे देश की धरोहर है, जिनको जिनको लोगों ने पढ़ करके अपनी जिंदगी को बनाया है, मैं उस चीज को कैसे छोड़ सकता हूँ। पहली भागवत गीता वो मधुशाला हरमस राय बच्चन जी की है। मैं अमिताभ बच्चन के एक दो प्रोग्राम देखे, उसमें अमिताभ बच्चन जो है मधुशाला का बहुत जिक्र किया करते थे। घर से निकला हाला, इस तरह की बातें होती थी। मैंने कविता तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो टचिंग थी, दिल को छूने वाली थी। वो लगता था कि यार कहीं ना कहीं एक ऐसा संदेश है जो आपको आपको और आपके समाज को जोड़ने का काम कर रहा है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से वहां पे कोई भेदभाव नहीं है। जब आप मधुशाला में चले जाते हैं, वहां कोई भेदभाव नहीं है, कौन बैठा हुआ है, सब मौज मस्ती में है। तो एक मैसेज था, तो बढ़िया लगता था। उन्होंने जो लिखा वो दिल को छूने वाला था, इसलिए मधुशाला को मैंने चुना। और दूसरा कारण एक ये था कि ये पिताजी ने लिखी थी। उसका एक कारण अमिताभ भी बच्चन भी थे। इस वजह से मैंने मधुशाला को चुना। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा पीयूष जी, जब आप ये सुई से लिखते हैं तो उसमें एकांत में जब बैठे होते हैं और एकांत में जब ये काम चल रहा होता है, तो दिमाग में उस सन्नाटे में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है जब आप इतना हार्ड वर्क और इतना वो काम कर रहे होते हैं, तो दिमाग में कुछ ना कुछ चलता बस होगा, हाँ हाँ, क्या दिमाग चलता में है? चल रहा होता था। दिमाग में ये था कि मुझे एक तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट काम करता है। आपके पास 24 घंटे, 8-10 घंटे आप ड्यूटी भी करनी है, 8 घंटे आपको एक बढ़िया से नींद भी लेनी है। तो आपके 24 घंटे में से 16-18 घंटे तो वैसे ही चले गए। बच्चे आपके पास कितने, 6 घंटे। 6 घंटे में आपके साथ 1 घंटा अपने परिवार के साथ भी गुजारोगे। भाई बच्चों को नहीं समय दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। 1 घंटा क्रिकेट खेलने वाले दोस्तों के साथ भी समय गुजारोगे बहुत जरूरी है बिना क्रिकेट बात नहीं बनेगी। और बचे 4 घंटे, 4 घंटे में से 1-2 घंटे आप यार दोस्तों के साथ भी बैठोगे, गपशप भी करोगे, चौपाल भी है, चाय भी पीनी है, दोस्त हैं। मेरे स्टेशनरी वाले, बुक स्टोर वाले बड़े मेरे प्यारे दोस्त हैं, उनके साथ ही बैठता हूँ। तो वहाँ 1-2 घंटा लग जाता है। मेरे पास बचते 2 घंटे। 2 घंटे में मैं, मुझे पता है कि पीयूष गोयल तूने जो काम लिया है उसके लिए समय तो निकालना पड़ेगा भाई। ऐसा अपना आप तो होने का नहीं है। मैं बैठ गया 2 घंटे, और मैंने वो टाइम मैनेजमेंट कर लिया कि हफ्ते में 6 दिन है और संडे का तेरे पास छुट्टी है। 6 दिन तो 2 घंटे काम करना, 1 घंटे करना या 2 घंटे करना, ये तो निश्चित ही है। यानी डेली मुझे 1 घंटे से ज्यादा समय देना है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट था। उसके बाद मैं ये सोचता, जब लिखता था मेरे दिमाग में कुछ नहीं रहता था। मैंने कहा पीयूष गोयल जो किताब लिख रहे हो, इसमें लिखते समय एक ही चीज ध्यान रखना, कोई चीज गलत ना हो जाए यार बस। रोज मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको मैं। क्योंकि अगर मेरी 8वीं लाइन गलत होगी तो मुझे दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। या मेरा एक पेज खराब हो गया तो मुझे दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, वो मेरे लिए पेनफुल हो जाएगा। वो पेनफुल इसलिए हो जाएगा कि मन कहीं भटक ना जाए, यार पेज क्या काम कर रहा है, छोड़ यार इसको बीच में ही।
तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज रहती थी कि यार ये कहीं गलत ना हो जाए। वहीं ज्यादा मेरा कंसंट्रेशन वहीं होता था। उस कंसंट्रेशन की वजह से दूसरी जगह मेरा ध्यान नहीं जाता था। और अब मैं बता दूं टाइम मैनेजमेंट की, 2 घंटे, 1 घंटे से ज्यादा 2 घंटे का समय निकाल लिया। 6 दिन हो गए। 6 दिन में आपके पास हो सकता है कि फ्राइडे में आपको कहीं जाना पड़ जाए, हो सकता है सैटरडे में आपको कहीं जाना पड़ जाए। तो 2 घंटे जो आपके खत्म हो गए हैं, हो सकता है घर में कोई शादी हो, रिलेशन में कुछ हो गया हो, 2 घंटे आपके अगर खत्म हो गए, तो संडे का दिन आपने स्पेयर किया हुआ है। संडे का 1 घंटे, फ्राइडे सैटरडे का 1 घंटे, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे। 3 घंटे आपने बाई हुक एंड क्रुक 3 घंटे आपने निकालने हैं। अब 3 घंटे का समय क्या हो गया? संडे में ये हो तो है ही, संडे में बताऊं क्या, घर के काम बहुत सारे होते हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, सब्जी ले आओ, ये कर लो, वो कर ले, पूरे हफ्ते का काम होता है। सबसे बड़ी चीज वो आटे आटे का जो है, गेहूं का इंतजाम कर लो, आटा है, ये है, वो बहुत सारी चीजें होती हैं। स्कूटर है, स्कूटर खराब हो गया, उसकी सर्विस करा लो, ये सारी बहुत चीजें, पूरी प्लानिंग हो जाती है पूरे हफ्ते की। तो आपके पास 3 घंटे हैं। 10 बजे बैठ गए, 10, 11, 12 और 1, 1 बजे आपने पूरा काम अपना जो बैकलॉग था वो पूरा हो गया। आपने लंच कर लिया, 1 घंटा 1 घंटे बैठ गए, और शाम को आपको 3 या 4 बजे समय मिल गया, और उस समय में आपने अपना घर का काम कर लिया। तो ये मैं सोच टाइम मैनेजमेंट लेकर चलता था, और उस टाइम मैनेजमेंट की वजह से ये काम सक्सेसफुल हुआ। नहीं, बहुत बढ़िया आपने बताया कि इसका मतलब बड़े से बड़ा काम करना हो तो आप घंटा 2 घंटे हर रोज दे के भी बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, जरूरी बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल। आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। अब मैं बताऊं आपको, एक कहानी बताऊं आपको। मैं जब सोनीपत से आया, सोनीपत में जा मैं मंदिर में जाया करता साईं बाबा के, तो उनको पता लगा भागवत गीता उल्टी लिखी है। उन्होंने मुझे 351 पेज की साईं बाबा का चरित्र लिखने के लिए दे दिया साहब। अब साईं बाबा के बाद ना मैं मना कर से कर दूं? आप यकीन करिएगा, मैंने वो 6-7 महीने में उनको लिख कर गया। मैं जैसे मंदिर, हर बृहस्पतिवार को मंदिर जाता तो मेरे से पूछते थे, पीयूष जी कहाँ तक पहुंच गई? मैंने कहा जी 22 अध्याय हो गए। कहाँ तक पहुंच गया? मैं सर 25 अध्याय हो गए। अरे पीयूष जी कब तक पूरा करोगे? अरे मैंने कहा जी चल रहा है काम। वो हो गया पूरा। उसके बाद मैं वहाँ पे एक साईं बाबा के भक्त थे, और आजकल वो अम्बाला में हैं, बहुत अच्छी डायरेक्टर हैं, किसी भी डायरेक्टर। उनके क्या है कि वो मंदिर में आया करते थे, बच्चे बच्चे नहीं थे उनके। उनको पता लगा कि इन्होंने भागवत गीता साईं बाबा का चरित्र लिखा। मेरा वहां से नौकरी लगी, मैं रिटर्न उड़ा आ गया। मैं उस दिन मंदिर गया हुआ था, मंदिर में वो बैठे हुए थे। अब उनको जैसे मैं मंदिर प्रसाद लेकर निकला, तो उन्होंने मुझे साईं बाबा का चरित्र इंग्लिश का लिखने के लिए दे दिया साहब। अब यकीन करिए आप, 2008 की बात है। अब उन्होंने लिखने के लिए तो दे दिया, मैं कैसे मना करूं? आपको यकीन होगा, मैं 1 साल तक मैंने उसको लिखा। वो मुझे बड़ा कठिन भी लगा, लेकिन मैंने उसको लिखा, और लिखने के बाद मैंने, अब मैं उनको साल भर हो गया, वो कहीं और मैं कहीं और, मैंने वहाँ सोनीपत फ़ोन किया, मैंने कहा जी उनको बता दूं कि किताब लिखी गई है। उन्होंने कहा कि जी वो तो अम्बाला चले गए। मैंने उनको फ़ोन करा, मैंने कहा सर आपकी किताब पूरी हो गई है। अरे बड़े खुश हुए साहब, कहने लगे सर आपने तो कमाल ही कर दिया, नंबर कहाँ से लिया? मैंने कहा जी देखो, कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेंगे हम, ऐसी बात तो है नहीं। आज तो वो किताब मेरे पास ही है, और मैं जब भी मिलेंगे उनको दूंगा। तो कठिन तो था निश्चित रूप से, इसमें तो कोई बात नहीं है, कठिन तो रहा मुझे। मैंने, मेरे एक मित्र ने, उन्होंने बोल दिया वो लिखना आपने गणेश बाबा का स्त्रोत, माँ भगवान गणेश जी का। और उन्होंने जब मुझे दे दिया, अब मैं कमिटमेंट कैसे पूरा कैसे करूं? अरे वो किताब नहीं है, उसको भी मैंने पूरा किया। अच्छा, उन्होंने जो है, मैंने फ्लूट पेन से पूरा किया उसको। और फ्लूट पेन से पूरा करने के बाद उन्होंने फ्लूट पेन भी मुझे दिए, पेपर भी, जो पेपर थे वो भी मुझे दिए, सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। 23 फ्लूट पेन लगे। तो ठीक है, लोगों ने मेरे पास विश्वास रखा, तो मैंने उन विश्वास को टूटने दिया, पूरा किया उस काम। अच्छा पीयूष जी, अपनी ये जो किताब आपकी है सोचना तो पड़ेगा, इस बारे में जी, कुछ बताइए। इसकी भी एक वो आपकी जो है वर्ल्ड बुक फेयर में भी अवेलेबल रहेगी, तो कैसे ही बिल्कुल रहेगी। अवेलेबल ये रहेगी? वाली किताब तो, ये दोनों किताबें हैं, सोचना तो पड़ेगा ही, और ये वाली जो है, कोको मिशी। ये, हाँ, कोको मिशी की भी कहानी बताऊंगा, ये भी मैं बताऊंगा आपको। ये सोचना तो पड़ेगा ही कि इसकी भी एक लंबी कहानी है। कोरोना से पहले मेरे दिमाग में आया विचार। विचार ही आते हैं दिमाग में, ऊपर वाला विचार ही उत्पन्न करता है। और विचार पे जब आप काम कर लेते हैं, तो कुछ नई चीजें आ जाती हैं। मेरे को नया नया शौक लगा कि व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाओ, उस पे एक नया थॉट्स लिख करके, उसके अंदर 254 लोग मेरे ख्याल से जुड़ते थे उसमें। 254 लोगों को मैंने जोड़ा, एक लिस्ट बनाई कौन कौन लोग जुड़ सकते हैं, कौन कौन थॉट्स दे सकते हैं। आप यकीन करें, 254 में सिर्फ 4-5 लोग ऐसे हैं जो उसमें से बाहर निकल गए, अदरवाइज रहे। देखिए इंटरेस्ट देखिए,
उसमें फिर मैंने कहा कि ग्रुप बनाया, कि मैंने पीयूष थॉट्स के नाम से ग्रुप बनाया, पीयूष के विचार इस तरह से बनाया, हिंदी में और इंग्लिश में। मैं डेली एक नया थॉट दूंगा। अब 24 घंटे के अंदर एक नया थॉट देना आसान नहीं होता है। नौकरी भी कर रहे हो, लिख भी रहे हो, सारी चीजें होती हैं। अब थॉट लिखना शुरू कर दिए जी। अब 365 दिन का टारगेट लेके चला। अब 365 दिन में 365 से 115वें दिन मेरा ये काम करना बंद कर गया। क्योंकि गुरु साहब मैं बताऊं आपको, वो थॉट्स बार बार रिपीट हो रहे थे, कोई नई चीज निकल के नहीं आ रही थी। मैंने कहा पीयूष, अगर पुराने थॉट्स को ही आप नए तरीके से लिख के भेजोगे तो अब मामला गड़बड़ हो जाएगा। जब वो कहेगा यार ये पहला थॉट्स है, इसकी भाषा ही चेंज करी है इसने, तो कुछ चीज नई चीजें नहीं आ रही थी। पहले तो शुरू शुरू में तो बहुत बढ़िया तरह से आ रहे थे, फिर थोड़ी देर और कठिन होना शुरू हो गया, फिर और दिन बाद और कठिन होना शुरू हो गया। 115 के बाद फिर वो मामला मजा सा नहीं आया कि वो नई चीज निकल के नहीं आ रही। सब तो वही है ना आपके पास, कैसे उसको आप कैसे परोस रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो, वो थोड़ा सा होता है। 115 दिन के बाद मैं सोचा यार ये थॉट्स को जो है ना, अब तो ये तो हो ही गया काम। उसके बाद ये हुआ कि व्हाट्सएप ने अपनी मेरे ख्याल से कुछ चेंज कर दिया, वो चैनल वैनल चेंज हो गए, वो ग्रुप व्रुप सारा खत्म हो गया, कुछ पता नहीं क्या हुआ भगवान जाने। फिर मेरे दिमाग में आया पीयूष यार किताब का रूप दे दिया है इसको। क्योंकि एक मन में होती है ना इच्छा सी होती है, जिसको बोलते हैं उचंग। एक उचंग होती है कि यार किताब छप रही है, छपवा लो। दिमाग में था कि ये किताब छपेगी। और एक दिमाग में ये था कि यार मैं उपन्यास भी लिख सकता हूँ, शॉर्ट स्टोरी भी लिख सकता हूँ। और एक उपन्यास में 300 पेज का, 250 पेज का भी लिख सकता हूँ, कहानी भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ। लेकिन 300 पेजों का कौन पढ़ेगा इसको। दिमाग में ये भी था कि 2 लाइन के थॉट्स किसी की जीवन बदलने के लिए काफी हैं। मैंने लिखे इनको, मैंने इनको अपने हिंदी में मेरे लिखे ही थे। मैंने एक जगह अपने ईमेल, जो ईमेल है उसमें उनको सेव कर लिए। सेव करने के बाद मुझे पब्लिशर ढूंढना शुरू कर दिया। और एक्चुअली में आसानी से पब्लिशर पे विश्वास नहीं कर सकते आप। मैंने 2 3 पब्लिशर देखे, तो एक पब्लिशर मेरे को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने मेरी किताब, मैंने उनको भेज दी, किताब उनके पास चली गई। तो उन्होंने कहा पीयूष जी अब आपने सारी कुछ तो चीज़ें दी, सब कुछ तैयार हो गया, कवर भी तैयार हो गया, इस कवर के ऊपर इसका नाम क्या रखा, नाम की समस्या है। अब रात को उसका 10 बजे फोन आ जाए, ऐसे में वो व्हाट्सअप आ जाए, पीयूष जी किताब का नाम बताओ और कल ही हम रिलीज कर रहे हैं। आपको बताऊं ग्रोवर से 10 15 दिन लगे नाम को चूज करने में। मैंने 25 30 नाम लिखे साहब, 25 नाम लिखे अपनी कॉपी के ऊपर। उसका फोन आ रहा है कि यार पीयूष जी नाम लिख के भेजो। मैं कह रहा हूँ अभी 2 मिनट में भेज रहा हूँ आपको नाम। 2 दिन तक नाम नहीं भेजा, तीसरे दिन सर पीयूष जी ने नाम नहीं भेजे। अब 25 में से 7 खत्म कर दिए, 18 रह गए। 18 में से 8 खत्म कर रह गए, 10 रह गए। अब 10 में से 5 खत्म कर दिए, 5 रह गए। और 5 जो रह गए, 5 में से दिक्कत होनी शुरू होगी अपने अंदर कौन सा चूज करूँ। 5 में से 2 निकाल लिए, 3 रह गए। अब रात को फोन आ रहा जी उसका, पीयू जी आप दे दो किताब बिल्कुल तैयार रखी हुई, और आप तो आपकी वजह से लेट हो रही है अब। और आप कह रहे हो 10 फरवरी का मेरा जन्मदिन है, 10 फरवरी को आपको किताब भी चाहिए, तो कैसे होगा। गौर साहब मैं जो उन 3 नाम में से मैंने कहा यार अब बज रहे हैं 12, एक कमरा मेरा, बच्चे सब सो रहे हैं। मैंने कहा यार ये नाम दिमाग में आया, अब इसको सोचना तो पड़ेगा ही। मैं उसको अपने मुंह से जो है ना कमरे के अंदर वाइब्रेट कर रहा हूँ। सोचना तो पड़ेगा ही, सोचना तो पड़ेगा ही, सोचना तो पड़ेगा ही। तो मेरी जो है ना वो वाइब्रेशन जो है ना, मेरे को लगा कि हाँ यार ये किताब का नाम रख लिया जाए। क्योंकि मैंने एक कहानी पढ़ी थी, किसी ने कहा था कि इसका नाम रखने के पहले उसने जो है ना कॉपीराइट, जो कॉपी राइटर्स होते हैं जिन्होंने उसका नाम सजेस्ट किया था, सबसे पहले उनको उसको पहले अपने आप करने की कोशिश करेगी। तो मैंने मैंने दिमाग में लगाया कि यार ये तो ठीक है, इसको इसी को नाम रखते हैं। मैंने उसको नाम भेज दिया। वो रात को आगे फोन आता, पीयू जी क्या नाम रख रहे हो यार, ये कोई नाम है यार, ये कैसा नाम है। भाई देखा था किताब छप रही मेरी। नुकसान होगा मेरा। तू छाप, कहने के सर में हम छाप रहे हैं, देखी जाएगी जो कुछ होगा। अब मैंने लिख दिया, सोचना तो पड़ेगा। और आज गुरु साहब बता दो, मेरे लोगों ने नाम जो है ना अपनी 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 जो कॉन्टेक्ट लिस्ट में नाम जो ले रखा, पीयूष गोयल ने लिख रखा, उन्हें सोचना तो पड़ेगा ही लिख बहुत रखा। बहुत बहुत सारे। तो ये इसकी कहानी रही, इसमें बहुत सारे सोर्स है, 110 सोर्स है, लोगों को बहुत पसंद आए। और बहुत सारे 24 रिव्यू हैं, आप जाएंगे तो अमेजन पे जाएंगे तो मेरे ख्याल तो से ये 24। किताब आपके जो पुस्तक मेला है वहां पे अवेलेबल रहेगी खरीदने के लिए? बिल्कुल अवेलेबल रहेगी, मैंने बोल दिया है उनको। वो आ भी रहे हैं मेरे ख्याल से, वो मैंने उनको बोल दिया है। और देखो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं।
आ और जाएगी, निश्चित आ जाएगी। ये और तो ये तो आ ही रही है, कोकोमिशी तो आ ही रही है, क्योंकि इनका जो कोको पब्लिशर है ये आ रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, ये मैंने बोल दिया, पहले ही बोला मैं, 10 किताब तो आप अपने पास रहे ना, 10 किताब मुझे दे तो रहा। कोकोमिशी के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। कोकोमिशी के बारे में ये हुआ जी, मैंने एक्चुअली में मेरे पब्लिशर में ढूंढता रहता हूँ, पब्लिशर मुझे अच्छे मिले। ये हेमंत जी क्या है, ये हेमंत जी ने मेरा एक पॉडकास्ट किया था 2017 2018 में। हेमंत बंसल उनका नाम है। अब वो मेरे काम से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा पीयू जी कोई किताब दो यार, बहुत दिन हो गया आपसे इतनी बातचीत होती रहती है, आप आपको मैं स्टेटस पे देखता रहता हूँ, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। मेरी 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 जो है मेरे जो काम है, जो काम कर रहा हूँ, उसकी वेबसाइट है, उसकी वेबसाइट पर ये वो उस पर जाऊँगा, यूट्यूब पे जाऊँगा, तो वहाँ लिखूँगा कि पीयूष गोयल मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया अभी हमारे यहाँ से किताब छपवाते हैं। तो इस तरह की बात करी तो इसने इमोशनल थोड़ा सा मेरे को किया। तो मैं प्रगति मैदान में मिला, उसने मुझे इनवाइट किया पिछले साल, पीयूष जी आओ और ये है और वो है। वहाँ गया तो उसने बेचारे ने बड़ी आओ भगत, पीयूष जी पहली किताब तो मैं आपकी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट छापूंगा, लेकिन किताब आपको छपवानी मेरे से ही पड़ेगी। हाँ, वो मैडम थी, जो मैडम की जो रिसेप्शन थी, उसने बेचारे ने आओ भगत पर उन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिया, बाकायदा पॉडकास्ट करा उसने। वो इंटरव्यू तो मेरे ख्याल से बहुत देर का था, वहीं पे लिया उसने, छपा। मैंने कहा यार जब बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, इतना कह रहा है, तो मैंने जो है ना, मैंने उसे बोला कि मेरी 30 35 शॉर्ट स्टोरीज हैं, इनको मैं पब्लिश करना चाहता हूँ। फिर मैंने उसको कहा कि मैंने कहा यार इसको मैं बाइलिंगुअल बनाना चाहता हूँ, एक तरफ हिंदी और एक तरफ इंग्लिश। कहने लगा सर अभी हम हिंदी में छाप रहे हैं, बाइलिंगुअल अभी छापना मुश्किल है क्योंकि ये कॉस्टली पड़ जाएगा आपको, और आप अभी हिंदी में छपवा लो और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सब कुछ हो गया साहब तैयार। तो मेरे पास पीडीएफ वगैरह भेज दी, मैंने करेक्शन वरेक्शन जो करना था वो कर दिया। अब मैं कहता जी इसका किताब का नाम और कवर सजेस्ट करो। मैंने अपने बेटे से बात करी रखी थी, मैंने बेटा मेरी किताब का नाम अब के जो है कोकोमिशी होगा, दोनों पोतियों के नाम पर होगा। कहने पापा देख लो ये तो जापानी नाम लग रहा है। अच्छा, मेरी फैमिली में ग्रुप बना हुआ है साहब, मेरे जो है भांजे हैं, मेरी बहन है, मेरे जिया जी हैं, मैं हूँ, मेरे परिवार के। तो मैंने वहाँ पे वो कहा कि भाई मेरी ये किताब आ रही है और मैंने अपनी किताब का नाम ये रखना है, मुझे सजेस्ट करो आप। मैं सारी चीज़ें सजेस्ट करना, अपने परिवार में सारी चीज़ बताता हूँ, क्लियर करता हूँ, ट्रांसपेरेंसी रहती है। तो मेरे जो भांजे की वाइफ है, उसने कहा मामा जी ये रख लो नाम, कोकोमेशी। मैंने कहा बेटा तूने बोल दिया, तेरी बात तो मैं टाल ही नहीं सकता। तू हमारे घर में अभी मेरे भांजे की शादी हुई है, नई नई बहू आई है, तेरी भी रेस्पेक्ट बात बनती है। मेरी भी बेटे की बहू है, मेरे दूसरे वो है, मैंने जो बहू कह देंगे वो होगा। अब ये डिसाइड हुआ जी, कोकोमेशी डिसाइड होगा कवर कैसे डिजाइन। अब कवर के लिए दोनों को दोनों, एक्चुअली में हुआ क्या कि फंक्शन था, दोनों की दोनों मेरी दोनों पोतियां इस तरह से बैठी हुई थी, दोनों ने एक दिन ड्रेस पहन रखी थी। मैं अपने बेटे से बोला, मैंने कहा यार ये फोटो बहुत अच्छा आ रहा है, इस फोटो को ले। इसने 4 5 फोटो लिए, मैंने वो फोटो वहाँ भेज दिए। उसने डिजाइन इतनी प्यारी करी कि जैसे ही पीले रंग का है, पीले रंग का ही इसने कवर दे दिया। तो मेरे से कौन लोग जब कोकोमिशी मैंने विमोचन हुआ है इसका, तो मेरे से बहुत सारे लोगों ने कहा यार कोकोमिशी, ये तो जापानीज नाम है। अरे मेरी ग्रैंड डॉटर है भाई, है कोको, इसका नाम कोको है, उसका मिची है। तो नाम का फिर मेरे से एक आदमी बोला जिसने विमोचन किया, वो गले लग गया, पीयूष तूने तो अपनी पोतियों को भी पैदा सही तरह से, अभी तो 1 1 1.5 साल के, तूने इनको अमर कर दिया यार। तो ये चीजें हैं। अच्छा पीयूष जी, ये जो अभी तो जैसे सारे, जैसे आप जब आप सफल हो जाते हो तो बहुत सारे लोग, परिवार के रिश्तेदार सब बढ़ चढ़ के आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब आप समय में, जब आप सुई से लिख रहे थे, तो लिखते समय भी बहुत सारे दोस्तों रिश्तेदारों ने आपको बहुत जरूर कहा होगा कि क्यों पीयूष जी ये समय बर्बाद कर रहे हो, क्या रखा है इसमें, क्या मिलेगा इससे। तो ऐसी चीजें जब आपको मिली तो आपने क्या रिस्पॉन्ड दिया तब? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा एक दोस्त है बड़ा घनिष्ठ है, जिसने मेरे से गणेश स्तोत्र लिखवाया है। उनके कहने पे मैंने गणेश स्तोत्र लिखा कि धार्मिक काम करना तो ये भी धार्मिक काम कर ले, तेरी डिक्शनरी में, तेरी उसमें लिखा जाएगा, प्रोफाइल में लिखा जाएगा। मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसा लिख रहा हूँ। अब मेरे से पूछते हैं कि कुछ नया कर रहा है, मैं उन्हें बताता नहीं हूँ क्योंकि वो नेगेटिव है। मैंने कहा मैं सुई से किताब ले रहा हूँ। तेरा भी यार दिमाग खराब रहता है, नई नई बात बताता रहता, सुई से किताब लिखेगा, क्या रखा है इसमें सुई से किताब लिखने, कौन लिखेगा सुई से किताब। मैंने कहा यार ये तो नेगेटिव कर दिया इन्होंने। मैं चुप रहा। मैंने भाई साहब आपकी बात तो मैं मानूंगा ही मानूंगा। अच्छा, उन्होंने मेरा नाम जो है ना, मेरा नाम पीयूष कुमार गोयल है, दादरी वाला नाम उन्होंने ही दिया है। उन्होंने कहा कि पीयूष गोयल, पीयूष कुमार गोयल तो है ही हो आप,
पीयूष दादरीवाला नाम उन्होंने दिया। और मेरे एक मित्र हुए हैं दैनिक जागरण में, मोहम्मद आजाद, उन्होंने वो खबर छाप दी साहब। तो पूरे शहर में पीयूष दादरीवाला के नाम से फेमस हो गया मामला। और फिर हुआ ये कि मैं उन्होंने उन्होंने मुझे नेगेटिव कर दिया, मेरा दिमाग भ्रमित हो गया। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं इनको करते हैं यार, मुझे वो पत्रकार की बात भी आती है यार, वो भी कह रहा है बार बार मेरे दिमाग में थोड़ा चल रहा आवाज स्लो है। आ रही है, थोड़ा माइक के पास। हाँ, मेरे मेरे दिमाग में बार बार ये था कि मैंने कहा यार ये दिमाग, वहाँ भी दिक्कत है, उस पत्रकार को कैसे जवाब दूंगा, और यहाँ ये मना कर रहे हैं। मैंने उन्हें बिना बताए किताब लिख दी साहब। वो हर 15 दिन में जाता था, पीयूष क्या कर रहा है, मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे पता है, कह दूंगा किताब लिख दो, किताबों को बंद करवा देंगे। और मेरी वाइफ को पता लगा, बड़ी चुपके से बोलना पड़ेगा साहब, घर में बैठा हूँ, क्या कर रहे हो, कुछ मिलेगा इससे, कुछ हो रहा है इससे। आज उसी के इंटरव्यू हो रहे हैं, 25 साल बाद उसी के इंटरव्यू होते हैं। आता है अभी, आज तक वाले आए थे, गुड न्यूज टुडे वाले, इंटरव्यू लेके गए उसका, उसको दिवाली पे गिफ्ट दे के गए, बहुत बढ़िया। तो मेरी वाइफ कहने क्या कर रहे हो, तो मुझे 2012 में मेरे स्कूल ने निमंत्रण किया, जब मैंने इंजीनियरिंग की हुई थी। तो जब मैं, मेरी किताब पता लगा कि पीयूष गोयल जी ने मुझे मंच पर बुलाया गया, भागवत गीता उल्टी, उस टाइम मैंने भागवत गीता उल्टी लिखी थी बस, लिख रहा था मैं कुछ और भी काम कर रहा था, सुई से भी लिख चुका था, 2012 की बात है। तो मुझे वहां पर बुलाया गया, सम्मानित किया। तो जो 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 संचालन कर रहे थे उन्होंने कहा पीयूष जी कुछ अपने बारे में बताइए, और सिर्फ 5 मिनट बोलिए। वो 5 मिनट के चक्कर चक्कर में 30-35 मिनट बोल गया साहब मैं। और ऐसा बोल गया वहां पे, एक दर्शक ने मेरे से पूछ लिया, पीयूष जी ये तो बड़ा सॉलिड काम हो गया, कविता सुना दो। फिर मैंने उनको कविता भी सुनाई, जो मैं लिख रखी थी बहुत पहले, बहुत पहले लिखी थी, तो याद नहीं मेरे को। जब मैं मंच पे से उतरा, तो स्थिति दूसरी थी। लोग सेल्फी ले रहे थे, ऑटोग्राफ साइन करवा रहे थे, मेरी वाइफ और मेरा बेटा देख रहे थे। सिचुएशन चेंज हो गई साहब। मेरी वाइफ ने कहा ये तो आदमी काम का है यार। मेरे संबंध जो हुए काम के आदमी से ही हुए, कोई बेकार काम नहीं कर रहा है। उसके बाद सारा सीन चेंज हो गया था। और आज तक वो सीन चेंज ही हुआ हुआ है कि कम से कम ऑटोग्राफ तो साइन कर ही दिए इसने। तो लायक आदमी। तो तो पीयूष, ऐसा समय भी कभी आया होगा, कभी मन किया होगा पेन को पटक दें, सुई को पटक दें, अब मेरे से नहीं होगा, मैं बस चला, हो गया जो होना था, नहीं अब नहीं सर, होगा। ऐसा ऐसा समय ऐसा नहीं कभी आया सर। समय नहीं मैं आया? सुई मैं पटकने का कभी समय नहीं आया ऐसा? नहीं, सर ऐसा समय नहीं आया, क्योंकि जिनको मैंने प्रेम किया उनको मैं घेर नहीं सकता, क्योंकि यही मेरी मेरी धरोहर ही भी यही है। और आपको बता दूं, मैं आपको सन 1982 में ना हाई स्कूल किया था। हाई स्कूल सन 1982 का पेन भी मेरे पास रखा हुआ है साहब। तो मैं कैसे पेन को फेंक सकता हूँ। और ओ। 3,000 पेन का कलेक्शन है। तो कैसे चीज़ फेंक सकता हूँ, ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकता। जिन चीज़ों को प्रेम करता हूँ उसको कैसे मैं फेंक दूंगा, कभी नहीं किया ऐसा। अच्छा पीयूष जी, जो वर्ल्ड बुक फेयर में आपसे लोग मिलने आएंगे, तो उन्हें मतलब कि क्या खास आपका जो उल्टा लेखन देखने को उनको मिलेगा, या क्या आपकी जो मिरर इमेज वाली जो पुस्तकें हैं वो देखने को मिलेंगी, तो देखो जी, उन्हें। बिल्कुल निश्चित रूप से मिलेंगी। मेरा काम, मेरा नाम जो है ना, वो मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और जो मैंने जो काम किया है, उस काम को दिखाना बहुत ज़रूरी है, और वो काम दिखाना भी है, दिखाने के लिए भी मैं आऊँगा, जरूर दिखाऊंगा, निश्चित रूप से दिखाऊंगा। लोगों को मैसेज आना चाहिए कि एक हिंदुस्तान के आदमी ने वो काम किया जो पूरी दुनिया में नहीं हुआ। क्या सुई से भी किताब लिखी जा सकती है? क्या कार्बन पेपर से भी किताब लिखी जा सकती है? क्या मैनी से भी किताब लिखी जा सकती है? देखिए आप, मैनी से भी किताब लिखी है। क्या मैनी से भी किताब लिखी जा सकती है? क्या कार्बन पेपर से भी किताब लिखी जा सकती है? ये देखिए, कार्बन पेपर से किताब लिखी है। क्या कार्बन पेपर से भी किताब लिखी जा सकती है? मैं मैं लिटरेचर जितने भी फेस्टिवल हो रहे हैं उसमें यही बताने जा रहा हूँ कि एक तो हिंदुस्तान का नाम रोशन करने के लिए जा रहा हूँ, दूसरा इम्पॉसिबल से ज़्यादा इम्पॉसिबल किताबें ऐसी भी लिखी जा सकती हैं। कॉपी पेस्ट का जमाना खत्म है, कॉपी पेस्ट मत करो, अपने काम को लोगों को बताओ, लोगों को पसंद आएगा तो आपको सब्सक्राइब भी करेंगे, आपको फॉलो भी करेंगे, आपको लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। आपके काम में ताकत होनी चाहिए, वही ताकत मैं दिखाना जा रहा हूँ, दिखाने आ रहा हूँ आपके माध्यम से, आपके 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 माध्यम से, कि वो काम हुआ जो दुनिया में आज तक नहीं हुआ। तो एक बार पीयूष जी, हमारे दर्शकों के लिए आप जो है, मेरा नाम सुशील ग्रोवर, और हमारे चैनल का नाम दैट फिल्मी प्रोफेसर, थोड़ा लिख के बताइए उल्टा लेखन में बिल्कुल हमारे सर, बिल्कुल दर्शकों के बिल्कुल लिख लिए। के दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे गौरव साहब, आपको तो हम कैसे छोड़ देंगे, आप इतने प्यारे हैं। आप कैसे छोड़ देंगे।
देखो दोस्तों, मैं ग्रोवर साहब का नाम लिख रहा हूँ। सुनील ग्रोवर। सुशील ग्रोवर। सुशील ग्रोवर। सुशील ग्रोवर। हाँ। वाह जी वाह, इसको मिरर इमेज में देखेंगे तो सुशील ग्रोवर, और मेरे चैनल का मेरे नाम। इमेज में लिखा गया है, लेकिन अब जब वहां देखना है तो सीधा दिखाई दे रहा है। और तो दोस्तों, एक चीज और बता दूंगा आपको मैं। ये मैंने लिखा है ये। ठीक है जी। अब मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूँ, और फिर मैं ऐसा लिख रहा हूँ जो दुनिया में आज तक नहीं हुआ है। यू फील प्राउड। एक हिंदुस्तानी ने वो काम किया जो गोरी चमड़े वालों ने नहीं किया। मेरे देश का सोना लेके चले गए, लेकिन सोना अभी बाकी है। कैसे चोरी करोगे? ये पीयूष जी, हमें तो समझ नहीं आ रहा, आपको खुद बताना पड़ेगा क्या है। तो देखो, सुशील। ये सुशील ग्रोवर लिखा है मैंने। अब जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो पहल की जो है ना, अच्छा, पैन हिंदी मिल में कर सुशील ग्रोवर लिखा है। हिंदी में हाँ, सुशील ग्रोवर। ये हिंदी में लिखा है। हिंदी में, वाह वाह। एक बार ठीक है चैनल का ना? नाम लिखिए, दैट फिल्मी अभी अभी प्रोफेसर। अभी अभी मैं और भी चीज दिखा रहा हूँ। अभी तो काम की चीज दिखा रहा हूँ जो रह गई अभी तो। अभी मैंने उल्टा लिखा है, अब मैं उल्टे का उल्टा लिख रहा हूँ, देखिएगा। ध्यान से देखिएगा। वाह जी वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। आपके बहुत। उसके चैनल का नाम क्या है? दैट फिल्मी प्रोफेसर। दैट फिल्मी प्रोफेसर। दैट विल बी प्रोफेसर। वाह जी वाह, आप तो इतना फ्लुएंटली उल्टा लिख रहे हैं जैसे आपको तो गॉड गिफ्टेड ये जो है, नियामत जो भगवान ने दी है। वाकई ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। सर, मैं बताऊं आपको। मैं जब मैं एक्सीडेंट हुआ ना मेरा, सन 2000 में, आई वॉज ऑन रोड। मैं अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। लेकिन मुझे उस दिन सबक मिल गया। सिर्फ आप अपनी हेल्प करते हैं या ऊपर वाला हेल्प करता है, या कोई आदमी ऐसा होता है जो देवता बन के आता है। अदरवाइज मैं सड़क पर पड़ा हुआ था, हाथ जोड़ रहा था लोगों से कि मुझे अस्पताल पहुंचा दो, हम तीनों लोगों को। लेकिन किसी ने नहीं सुना था। एक मैट्रिस गाड़ी वाला वहीं खड़ा था मेरे साथ, मेरे को देख करके मैंने उसके हाथ जोड़े। मैंने कहा मैं अस्पताल दो, जिंदगी बच जाएगी हमारी। उसने अपने गियर लगाया गाड़ी में और शटाक ले गया। और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो तमाशा बन के देख रहे थे। वो वही यूं कह रहे थे, ये तीनों में से कोई नहीं बचेगा, ये तो गए। लेकिन डेस्टिनी ने लिखा था कि पीयूष गोयल भागवत गीता उल्टी तूने लिखनी है यार। किताबें 19 तूने लिखनी है। बहुत खूब बहुत मुझे खूब। अब पता लग रहा है, ये बातें अब पता लग रही हैं कि मुझे मुझे जो अस्पताल में था ना मैं, जिस अस्पताल में था, आज उस अस्पताल के मालिक एमपी हैं। महेश शर्मा। कैलाश हॉस्पिटल में मेरा 2000 में इलाज हुआ। जब आ रहा था तो वो डॉक्टर मिलने आए थे। तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब, ये आदमी बचेगा। उन्होंने कहा बचेगा क्यों? कहने लगा सर, इसको मरना होता क्योंकि इसकी रिब्स, 3 रिब्स टूटी हैं, और वो दिल के साइड की टूटी हैं। अगर इसको मरना होता ना, तो वो रिब्स दिल में घुस जाती है और ये वहीं एक्सपायर कर जाता। लेकिन भगवान ने बचाना था। वो रिब्स जो है ना, टूटने के बाद बिल्कुल की दूरी पर पहुंची नहीं दिल के पास। दिल बच गया। तो डॉक्टर को उसने कहा कि वाह यार, तुमने तो बड़ी सही चीज निकाली है। तो उस वक्त 9 महीने बाद मैं बच गया। आप लोगों के बीच में पॉडकास्ट कर रहा हूँ और किताबें लिख रहा हूँ, और किताबें लिखवा दी उसने ऊपर वाले ने। ये चीजें हैं। तो पीयूष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें तो चर्चा अभी करते हुए अभी एक दिखाने वाला हूँ जो हाँ। बिल्कुल नई हुई है। बिल्कुल नई हुई है। वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कहाँ गई भाई? बिल्कुल। ये अटल जी की पुस्तक है, मेरी 51 कविता। इसको मैंने मैजिक शीट पे लिखा है। अरे वाह, ग्रेट। बहुत खूब मैजिक शीट बहुत। जैसे एक पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट शीट होती है,
स्क्रैच करके इस पे जो है रंगीन होता है पेज, ऊपर से ब्लैक रंग का कोटेड होता है, और ये वुडन पेन से लिखी गई अटल जी। आज अटल जी की वो है, अटल जी आज जयंती भी है, बड़ा अच्छा मौका हो गया। और अटल जी की किताब मेरी 51 कविताओं को मैंने मैजिक शीट पे लिखा है साहब। आज उनको मैं मेरा नमन है उनको। और हमारे बीच तो है नहीं, लेकिन भगवान जहाँ भी रखे है अच्छे से रखा होगा आपने, क्योंकि देश के लिए उन्होंने काम किया है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि मैंने उनके ऑटोग्राफ भी लिए थे मेरी 51 कविताओं को। और उनकी किताब मैंने आज मेरा, अरे बड़ा मौका, दस्तूर क्या बात हुई है, मौके पे बात हुई है तो अटल जी की पुस्तक को लिखा गया है। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरा नमन है। तो उसके मैंने बाद सर मैंने कुछ अलग काम हो गया साहब, हम्म, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस है, आप देखेंगे। अब मैंने सुई से किताब लिख दी, आयरन नेल से हैमरिंग करके किताब लिखी। अब मैंने जो पुस्तक लिखी है वो डोटेड डोटेड करके लिखी है। डोटेड मतलब डॉट डॉट करके लिखा। अगर पीयूष लिखूंगा तो डॉट डॉट करके लिखूंगा। आप पीयूष लिखते हैं तो एक बार वो लाइन चला देते हैं, उसमें और इसमें करने में बड़ा समय लगता है। मैं बता दूं आपको, इट इज टू मच पेनफुल। आप आयरन नील से हैमरिंग करके किताब लिखते हैं, वो फिजिकली है, बट ये मेंटली, ये आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है, आपके मेंटल आपके ये परीक्षा लेता है ये। रोटेट करके आसान नहीं है। और जब आप परिपक्व हो जाएं, इसको जब ही करें, अदरवाइज ये पेनफुल है बहुत ज़्यादा। आपको धीरे धीरे आपको ऐसी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, डोट डोट कर रहे हैं तो आपके हाथ भी चलने, कई बार ऐसा लगता है कि यार ये हाथ काम नहीं कर रहे हैं, आपका ब्रेन जो है ना वो काम रुक रुक जाता है। तो ये बड़ा पेनफुल भी है, मेंटली पेनफुल है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मेरे से मेरे एक दोस्त ने कहा, पीयूष यार कुछ ऐसा काम कर, अनोखा कर ले। मैंने कहा यार पीयूष ही मिला है तुमको इस काम के लिए, सारा पेन मुझे ही दोगे आप लोग, तुम भी कर लो। लेकिन अब सोचने की क्षमता रही। ये मैंने 2 डायमेंशन में लिखी है जी। बहुत खूब, बहुत खूब। ये 2 डायमेंशनल है, और इसकी भी विधि मैंने इजाद कर ली है। वाह वाह। किसी ने कहा था कि ऐसे लिखना है, और मेरे दिमाग में उस दिन ही बैठ गया था कि पीयूष मैं इसको लिखूंगा कैसे। तो आपको ग्रोवर साहब को बता दूं कैसे लिखा है इसको। अब ये आसान तो है नहीं कि डायमेंशनल लिखना है, आसान नहीं है ये। इसको लिखने के लिए मैंने पेंसिल आती है, एचबी की पेंसिल आती है, उसको मैंने ऐसा करा, उसको मैंने मोटा बना लिया, उसकी जो टिप है ना उसको बड़ा मोटा बना लिया, और मैंने अपना नाम लिख दिया पीयूष। जब पीयूष लिख दिया, उसकी जो आउटर लाइंस है और इनर लाइंस है उस पर मैंने पेन से उसको, या तो जेल पेन से फिर, या फाउंटेन पेन से, या इंक पेन से, उसको मैंने उसको उसके आउटर लाइन और इनर लाइन पूरी कर दी, और रबड़ जो है ना वो मैंने मिटा दी रबड़ से। तो वो 2 डायमेंशनल आ गई। तो ये 2 डायमेंशनल, और ये और भी कठिन है, और ये मिरर इमेज में है। तो ये सारी चीजें पीयूष जी जो विश्व पुस्तक मेला हो रहा है उसमें आप एग्जिबिट करेंगे, तो लोग देख सकते हैं, आपके ऑटोग्राफ ले सकते हैं, आपके साथ मिल सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं सर, बिल्कुल ले सकते हैं। ऑटोग्राफ देने के लिए तो हम बड़े ललायत हैं, ले लो यार, काम आ जाएंगे पता अच्छा, ऑटोग्राफ लगे। आप उल्टे देंगे या सीधे देंगे? नहीं नहीं, जो मांगे उल्टे तो उल्टे भी दे देंगे, नहीं तो सीधे ही देने पड़ेंगे। उल्टे भी मांगे तो उल्टे भी दे देंगे, हम उल्टे भी लिखते हैं, हम उल्टे लिखते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी हमारे इस पॉडकास्ट में आने का। और हमें बहुत खुशी है कि आप इतने प्रतिभाशाली हैं कि आपका जो है वाकई में, जो आपने जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड या विश्व रिकॉर्ड या बहुत सारे आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और आने वाले समय में भी आपको जो है हो सकता है बहुत सारे और, सरकार, भारत सरकार भी बहुत सारे अवार्ड दे। हमारी ये पूरी शुभकामनाएं हैं। तो बिल्कुल सर, जाते जाते बिल्कुल। एक आखिरी संदेश आप क्या देना चाहेंगे हम हमारे दर्शकों को? बिल्कुल दर्शकों को ये संदेश देता हूँ, अगर आप साहित्य के क्षेत्र में कुछ काम करना चाहते हैं, वेट एंड वॉच, अपनी लगन से काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि आज ही मैंने काम किया और कल ही मुझे इसको जो है ना, मैं मेरी टैगलाइन बन जाए या मैं फेमस हो जाऊं, या नहीं, ऐसा नहीं है। 2003 में किताब लिखनी शुरू कर दी, 25 साल, 22 साल हो गए दोस्तों, मेहनत की है। और मेहनत ऐसे नहीं है, उसने भी ठोक बजा लिया है खूब अच्छी तरह से। जब तक टन की आवाज नहीं आएगी ना, बर्तन के अंदर टन की आवाज नहीं आएगी, जब तक टन भर सोना नहीं देगा आपको वो। जब तक आपके बर्तन, जब तक आप कोई मार्केट में बर्तन लेने जाएंगे, मिट्टी का घड़ा लेने जाएंगे, क्या कच्चा ले जाएंगे पक्का लाएंगे? पका हुआ ही लाएंगे। ऊपर वाला भी देख लेगा, इसको बजा के देख ले, इसके अंदर टन की आवाज आ रही नहीं आ रही। जिस दिन आपके अंदर टन की आवाज आ जाएगी, उस दिन आपके घड़े में टन भर असरफिया भर देगा। और फिर तो जिंदगी बढ़िया ही है, फिर तो जिंदगी बढ़िया है। और टन की आवाज कब आएगी? जब आप अग्नि में तप जाओगे, तपना तो पड़ेगा, वेट एंड वॉच करना होगा।
अपने काम के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। चलते चलते मैं यही कहूंगा, मैं एक दिया हूं, मेरा काम है चमकना। मैं एक दिया हूं, मेरा काम है चमकना। हो सकता है मेरी रोशनी कम हो, लेकिन दोस्त दिखाई बहुत दूर से दूंगा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी, आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू सो सर, मच। थैंक यू वेरी मच। आपने भी मुझे समय दिया, और आशा है बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, और बहुत जल्दी वहाँ पे जो है धमाका करने वाले हैं, और बहुत सारे बहुत अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, ये भी निश्चित है। क्योंकि अब हमारे पास बचा ही क्या है, नए नए लोगों से मिलना है, प्यार बांटना और प्यार लेना है, बस।